एक नगर में एक लोभी व्यक्ति था। उस नगर में एक संत पहुंचा। जब लोभी व्यक्ति को पता चला कि एक चमत्कारी संत हमारे नगर में पहुंचा है, तो दौड़े दौड़े भागे भागे उस संत के पास पहुंचा और अपने घर आने के लिए आमंत्रित किया। संत उनके घर आए। संत की खातिरदारी बहुत जम के लोभी व्यक्ति ने किया। जब संत जाने लगे तो संत ने अपने झोले से 4 दीपक निकाल के दिया और कहा, तुम्हें जब भी धन की जरूरत पड़े एक दीपक जला लेना और पूरब दिशा में चले जाना। जहां दीपक बुझ जाए उस जगह पर खुदाई करना, तुम्हें प्रचुर मात्रा में धन मिलेगा। तुम्हें और भी धन की आवश्यकता महसूस हो तो दूसरा दीपक जला लेना और पश्चिम दिशा की ओर चले जाना। जहां दीपक बुझ जाए वहां तुम्हें अपार धन संपदा मिलेगी। इसके बावजूद अगर तुम्हें धन की आवश्यकता महसूस हो तो तुम तीसरा दीपक भी जला लेना और दक्षिण दिशा की ओर चले जाना। जहां दीपक बुझ जाए वहां तुम खुदाई करके धन निकाल लेना। लेकिन चौथा दीपक तुम मत जलाना। चौथा दीपक और एक दिशा जो बचेगा उस दिशा में कभी मत जाना। यह कहते हुए संत उस नगर से प्रस्थान कर गए। संत के जाते ही लोभी व्यक्ति सोचा कि सबसे पहले मैं धन देख लूं कि कितना धन छुपा हुआ है, और एक दीपक जलाया और पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। जंगल पहुंचकर देखा कि दीपक बुझ गया। उस जगह पर खुदाई किया तो वहां एक सोने का कलश मिला और उसमें अपार सोना भरा हुआ मिला। लोभी व्यक्ति सोचा कि इस सोने का कलश मैं बाद में ले जाऊंगा। उसने झाड़ियों में छुपा दिया और दूसरा जो दीपक था वो जलाया और पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद एक सुनसान जगह पर दीपक बुझ जाता है और फिर वहां ये लोभी व्यक्ति खुदाई करता है तो वहां एक संदूक मिला, जहां हीरे मोतियों से भरा हुआ संदूक। देखकर आश्चर्यचकित रह गया, कहा इतना धन संपदा है, लेकिन मैं अभी नहीं इसे ले जाऊंगा। इसे मैं इसी गड्ढे में रहने देता हूं और मैं देखता हूं कि तीसरा दीपक कहां जाके बुझता है। हो सके इससे ज्यादा धन वहां मिलेगा। और उसने तीसरा दीपक जलाया और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। एक पेड़ के नीचे जाके दीपक बुझ गया। पेड़ के नीचे खुदाई करने पर उसे एक बहुत बड़ा घड़ा मिला, जहां हीरे मोती जवाहरात सोने से भरा हुआ घड़ा मिला। उसने फिर सोचा कहीं संत ऐसा तो नहीं कि चौथे दिशा और चौथे दीपक जलाने की बात नहीं किया है, वहां इससे भी ज्यादा धन हो और संत स्वयं रखना चाहता हो। उसने तीसरे घड़े को मिट्टी में दबा दिया और चौथे दीपक को जला के उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। जाते जाते एक जगह पे दीपक बुझ गया। वहां एक बहुत बड़ा महल था। लोभी व्यक्ति उस महल में प्रवेश किया और धन को ढूंढने लगा। एक कक्ष में गया तो देखता है पूरे हीरे मोती जवाहरात से भरा हुआ कक्ष है। उसका आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, इतना सारा धन। फिर दूसरे कक्ष में गया, वहां देखा पूरा सोना आभूषण सब भरा हुआ है। उसने कहा कि यहां तो बहुत सारा धन संपदा है, पूरा जीवन ऐसो आराम से कटेगा। फिर वो तीसरे कक्ष की ओर जाने लगा तो वहां कुछ आवाज सुनाई दिया। बड़ा ही आश्चर्य से उस दरवाजे को खोला तो अंदर एक वृद्ध व्यक्ति एक चक्की चलाता हुआ नजर आया। ये व्यक्ति सोचा क्यों नहीं इस वृद्ध व्यक्ति से हम पूछ लें कि और यहां धन कहां कहां छुपा हुआ है। सारे रहस्य को अगर हम जान जाएंगे तो ज्यादा ज्यादा धन यहां से ले जा पाएंगे। उसने कहा, बाबा आप और यहां धन कहां कहां छुपा हुआ है। वृद्ध व्यक्ति ने कहा, आओ जरा चक्की चलाने में मुझे मदद करो, मैं थोड़ा सांस ले लूं, मैं फिर बताता हूं कि धन कहां कहां छुपा हुआ है। ये व्यक्ति दौड़ के गया और चक्की चलाने लगा। अब पूछता है, बाबा कहां कहां धन छुपा हुआ है, बताएं। तो वृद्ध व्यक्ति जोर से हंसने लगा, ठहाका मार मार के हंसने लगा। तो लोभी व्यक्ति ने कहा कि आप हंस रहे हैं, आप हमें यह बताएं कि धन कहां कहां छुपा हुआ है। कहा कि आज से यह पूरा महल तुम्हारा है, यह चक्की पर अधिकार भी तुम्हारा ही है, इस पूरी संपदा पे अधिकार तुम्हारा है। तो इतना कहते ही वृद्ध व्यक्ति आगे जाने लगा। लोभी व्यक्ति कहता है, अरे बाबा बाबा
रुकिए, बताइए कि और धन कहाँ है? और आप यहाँ कितने दिनों से? इतना बोलते बोलते लोभी व्यक्ति चक्की को रोकने लगा। वृद्ध व्यक्ति कहता, अरे रे रे रे, चक्की मत रोको, चक्की मत रोको। कहा कि तुम चक्की चलाते चलो, जब तुम चक्की रोक दोगे तो ये महल ढह जाएगा और तुम दबकर मर जाओगे। तुम चक्की चलाते रहो, चक्की रुकना नहीं चाहिए। तुमने उस संत की बात को ठुकरा के यहां तक पहुंच गया। मैं भी तुम्हारी ही तरह था, मैं भी संत की बात को ना मान के चौथा दीपक जला दिया और यहां तक पहुंच गया। मेरी पूरी जवानी चक्की चलाने में निकल गई। इसलिए आज से ये चक्की भी तुम्हारा, ये महल भी तुम्हारा। इतना कहकर जब वृद्ध व्यक्ति जाने लगा तो जोर से पीछे से चिल्लाया कि बाबा, कम से कम ये तो बताते जाओ कि इससे छुटकारा हमें कैसे मिलेगा। वृद्ध व्यक्ति कहते हैं कि जब मेरे और तुम्हारे जैसे ही कोई लोभी व्यक्ति यहां तक चौथा दीपक जलाकर आएगा, संत की बात को नहीं मानेगा और तुम्हारे तरह ही जब चक्की चलाने के लिए तैयार हो जाएगा, तो तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, हम सब अपने जीवन में कहीं न कहीं चक्की चलाने में परेशान हैं। लालच बहुत बुरी बात है। लोभ होना चाहिए अपने जीवन को चलाने के लिए, अपनी सहूलियतें जो सुविधाएं हैं उसे मुहैया कराने के लिए, लेकिन अधिकतम, सर्वोत्तम, सर्वाधिक लोभ कहीं न कहीं हमें इसी तरीके के चक्रव्यूह में फंसा देता है और हम लोगों की पूरी जवानी निकल जाती है और लोभ में हम फंसे रह जाते हैं और कुछ हाथ नहीं आता है, पूरा हाथ खाली चला जाता है और हमारे हाथ में से बचता है सिर्फ पछतावा, पछतावा, पछतावा। मैं अनिल गौतम, मोटिवेशनल स्पीकर। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।